हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्मण कोचिंग क्लासेस में। मैं लक्ष्मण भार्गव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख त्योहार एवं मेलों के बारे में। इस टॉपिक से भी एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। त्योहारों के नाम दिए जाते हैं कि ये किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, या फिर ऐसे राज्य का नाम दे देंगे और उसका कौन सा प्रमुख त्योहार है, सही जोड़ियों में दे देंगे। चार ऐसे दे देंगे, चार त्योहारों के नाम दे देंगे, उनके सामने क्या करेंगे, राज्यों के नाम दे देंगे और जोड़ी मिलाओ। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं त्योहारों से संबंधित और मेलों से संबंधित। तो इतने कुछ आईएमपी त्योहार है। वैसे तो अपने देश में बहुत त्योहार मनाए जाते हैं, रोज एक ना एक त्योहार होता है। एक क्या, रोज एक दो दो त्योहार होते होंगे, लेकिन क्या अपने को एग्जाम की दृष्टि से देखना है तो इतने कुछ त्योहार है जो लगभग एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं। तो ऐसे अपन लोग देखेंगे, जैसे पहला त्योहार है सरहुल। सरहुल नामक त्योहार जो है वो झारखंड में मनाया जाता है, झारखंड में। ठीक है। ऐसे ही इसकी अगर दूसरे की बात करें अगर, तो ओणम नामक त्योहार, ये तो आपने बचपन से सुनते आए होंगे। देखो, ओणम जो है वो कहाँ का, केरल का प्रमुख त्योहार है, केरल में मनाया जाता है ना। इसके बाद दोस्तों बात करें पोंगल की, तो पोंगल जो है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है पोंगल। ऐसे ही दोस्तों बिहू की बात करें तो बिहू, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। बिहू तो ये जो है असम का प्रमुख त्योहार है, असम में मनाया जाता, असम में बिहू। और ये जो है असमी नववर्ष है, असमी नववर्ष, नया साल। तो जिस दिन ये त्योहार मनाए जाते हैं उस दिन क्या है, इनका साल का पहला दिन होता है, मतलब नया साल के दिन ये मनाते हैं। उनका जो असमी भाषा में जो नया साल होता है उस दिन बिहू त्योहार मनाया जाता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात करें बैसाखी, तो बैसाखी त्योहार जो है वो कब, बैसाखी त्योहार अपन जो मनाते ना, बैसाखी त्योहार मनाया जाता है पंजाब में। ठीक है, पंजाब का प्रमुख त्योहार है और ये मनाया जाता है 13 अप्रैल के दिन होती है बैसाखी, है ना। और ये क्या है, किस लिए मनाया जाता, इस दिन जो है वो खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। खालसा पंथ, खालसा पंथ की स्थापना, इस दिन खालसा पंथ की स्थापना हुई थी बैसाखी के दिन। तो बैसाखी त्योहार मनाया जाता है। ठीक है। और ये कहाँ का प्रमुख त्योहार है, पंजाब का। इसके बाद दोस्तों बात करें गुड़ी पड़वा की, तो गुड़ी पड़वा जो है वो महाराष्ट्र में मनाया जाता है, महाराष्ट्र का प्रमुख त्योहार है। दोस्तों मध्य प्रदेश में भी वैसे गुड़ी पड़वा मनाई जाती है, लेकिन महाराष्ट्र में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। महाराष्ट्र का प्रमुख त्योहार है गुड़ी पड़वा। इसके बाद बात करें कि त्योहार है लोसांग। लोसांग नामक त्योहार सिक्किम में मनाया जाता है, सिक्किम में। और ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है। ऐसे जो अदर फैक्ट में लिखे हैं ना, इनके बाद में जो लिख रहा हूँ उनको भी नोट करिए। ऐसे भी पूछा जा सकता है बैसाखी त्योहार क्यों मनाया जाता है, क्या कारण है उसका। उस दिन खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। ठीक है। और एक और बात है कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, बैसाखी दिन ही। उस दिन वो बैसाखी का दिन ही था। वो लोग क्या कर रहे थे, बैसाखी के दिन बैठ के जो है वो सभा कर रहे थे, और उधर से आए जनरल डायर, उन्होंने गोली चलवा दी। तो ऐसे ही अगर बात करें अपन किसकी, रथ यात्रा की, ये लोसांग की बात कर ली, सिक्किम में मनाया जाता है, सिक्किम का प्रमुख त्योहार है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके बाद रथ यात्रा की बात करें तो ये जो पूरी उड़ीसा में मनाया जाता, पूरी शहर का नाम है पूरी उड़ीसा। और एक बात करें दोस्तों, इसमें क्या करता है, रथ निकाला जाता है, 3 रथ निकाले जाते हैं। तो एक रथ होता है श्री कृष्ण का, और दूसरा रथ होता है उनके भाई बलराम का, और तीसरा रथ होता है उनकी बहन सुभद्रा का। तो ये इनको भी नोट करिए, उसमें 3 रथ निकाले जाते हैं, तीनों बहन भाई के। ठीक है। इसके बाद बलि यात्रा की बात करें तो ये भी जो है वो उड़ीसा का ही प्रमुख त्योहार है। ये बलि यात्रा शायद भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकालते हैं, तो बलि यात्रा हो गई, ये भी उड़ीसा का ही। इसके बाद धनु यात्रा की पर्व की बात करें तो ये भी जो है उड़ीसा का प्रमुख त्योहार है। और इसको इसके साथ नोट करना कि इसको जो है धनु यात्रा, इसके लिए क्या करें, इसमें पहला तो श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण और कंस की कथा है,
कथा इसमें सुनाई जाती है, ये धनु जात्रा पर्व में। और दूसरी बात ये है कि इसको 2014 में राष्ट्रीय त्योहार घोषित किया गया, इसको राष्ट्रीय त्योहार का दर्जा दिया गया। ठीक है, ये राष्ट्रीय त्योहारों की सूची में शामिल किया गया। ये भी राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। धनु जात्रा पर्व जनवरी के महीने में मनाया जाता है। इसके बाद बात करें दुर्गा पूजा, तो दोस्तों ये जो है वो पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्योहार है। ठीक है, नवरात्रि के समय में दुर्गा पूजा, नवरात्रि में दुर्गा जी बिठाई जाती, तो वो दुर्गा पूजा त्योहार कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। इसके बाद बात करें संगाई की, सगाई है, सगाई नहीं संगाई है। ठीक है, संगाई, तो संगाई त्योहार कहाँ का है? मणिपुर का है, मणिपुर का। इसके बाद बात करें सिरुई लिली, तो ये भी मणिपुर का है। और इनको याद करने का तरीका बताता हूँ। देखो, पता है मणिपुर का राजकीय फूल है संगाई, ठीक नहीं, फूल जो है सिरुई लिली है। ठीक है, मणिपुर का राजकीय पुष्प, राजकीय फूल सिरुई लिली है। तो उसके वही वो फूल जो है वहाँ का राष्ट्रीय फूल है, तो उसी लिए जो है क्या करता है, सिरुई लिली त्योहार मनाते हैं वहाँ पे। जब वो फूल जाते होंगे, फूल खिल जाते होंगे, उसी समय मनाते होंगे। ठीक है, ऐसे ही संगाई क्या है? संगाई हिरण मणिपुर का राजकीय पशु है, तो ये संगाई त्योहार भी मणिपुर का ही है। इसके बाद बात करें पुष्कर मेला, पुष्कर मेला ये ऊंटों का मेला लगता है। इस मेले में ऊंट बेचे खरीदे जाते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ लगता है? ये राजस्थान में लगता है, ऊंटों का मेला। इसको पुष्कर मेला को, पुष्कर राजस्थान में एक जगह है, इसलिए इसको पुष्कर मेला बोलते हैं। और वहां पे ऊंटों का मेला लगता है उसमें। ठीक है, और किस दिन लगता है? ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है। ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। इसके बाद बात करें सोनपुर मेला, तो दोस्तों सोनपुर मेला जो है वो कहाँ लगता है? बिहार में लगता है, बिहार में। और इसकी बात करें तो इसके लिए जो है ये भी कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही लगता है। और दूसरी बात करें कि ये जो है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। ठीक है, कौन सा? सोनपुर मेला। ये क्वेश्चन, ये फैक्ट भी पूछा जाता है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो उसका आंसर क्या जाएगा? सोनपुर मेला, सोनपुर में लगता है। इसके बाद बात करें हाथी उत्सव, तो ये हाथी उत्सव जो है राजस्थान में होता है। ये राजस्थान का प्रमुख त्योहार है। ठीक है, राजस्थान। इसके बाद बात करें, ठीक है, पुष्कर मेला कहाँ का? ऊंटों का मेला, वो भी राजस्थान में। ठीक है, हाथियों का मेला, वो भी राजस्थान में। ठीक है, इसके बाद बात करें काला घोड़ा महोत्सव। ये क्वेश्चन जो है अभी एग्जाम एक हुआ था फरवरी में लगभग, एमपी जेल प्रहरी का, तो उसमें पूछा गया था काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, क्योंकि उसी समय कुछ दिन पहले इसको मनाया गया था। तो ये मनाया जाता है महाराष्ट्र में, मुंबई में, मुंबई में। ठीक है, काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र, मुंबई में। इसके बाद दोस्तों बात करें जल्लीकट्टू, तो ये तो आपको सबको पता ही है, जल्लीकट्टू त्योहार। जल्लीकट्टू त्योहार कहाँ मनाया जाता है? जल्लीकट्टू त्योहार मनाया जाता है तमिलनाडु में। और पता है ये क्यों पता है? क्योंकि जल्लीकट्टू नाम से फिल्म भी बनी है मलयालम भाषा में, तो और उसको ऑस्कर के लिए नामित किया गया था, लेकिन वो कोई अवार्ड जीतने नहीं लाई, तो इसलिए इसको भी याद रखना, क्योंकि ये भी प्रमुख है। ठीक है, जल्लीकट्टू। और इसके बाद अपन दोस्तों आगे बात करते हैं कि हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो और ये क्वेश्चन दोस्तों हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में पता एनटीपीसी के एग्जाम में आया था, मैंने खुद एग्जाम देके आया था, मेरी शिफ्ट में आया था हॉर्नबिल फेस्टिवल, मेरे को पता था, मैंने लगा दिया था। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल। इसके बाद करें सूरजकुंड मेला, तो सूरजकुंड मेला मनाया जो है कहाँ लगता है? ये लगता है फरीदाबाद, हरियाणा में फरीदाबाद है, वहां पे लगता है सूरजकुंड मेला। और इस मेले में क्या है? हैंड क्राफ्ट, हाथ से बने हुए
खिलौने इस मेले में आते हैं, ठीक है। और एक बात को नोट कीजिए कि जो हाथ से बने खिलौनों के लिए फरीदाबाद का जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। इसके बाद बात करें बाबा गरिया पूजा। बाबा गरिया है, उनकी पूजा की जाती है और ये कहाँ मनाते हैं, त्रिपुरा में। इसके बाद बात करें डांडिया की, तो डांडिया जो है वो गुजरात में मनाते हैं। डांडिया खेलते गुजरात में, कब, नवरात्रि के समय। नवरात्रि के समय जब यहाँ पे दुर्गा पूजा होती पश्चिम बंगाल में, और यहाँ पे पश्चिम त्योहार लिख दिया था, पश्चिम बंगाल है ना। तो इसी समय नवरात्रि में डांडिया होता है गुजरात में, ठीक है। और इसके बाद बात करें आदि महोत्सव, तो दोस्तों आदि महोत्सव जम्मू एंड कश्मीर में मनाते हैं, जम्मू और कश्मीर में। इसके बाद बात करें तवांग महोत्सव, तो ये तवांग महोत्सव मनाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। तवांग महोत्सव कहाँ का प्रमुख त्योहार है, अरुणाचल प्रदेश का। और इसके लिए एक अलग से फैक्ट नोट कर लो कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तवांग महोत्सव बौद्ध धर्म के लोग मनाते हैं, ठीक है। इसके बाद 24वें नंबर का है अपना नोंग करेम त्योहार। नोंग करेम त्योहार ये मेघालय में मनाते हैं, मेघालय का प्रमुख त्योहार है नोंग करेम। और इसको पता है खासी जनजाति मनाती है, खासी जनजाति के लोग। जैसे मेघालय में क्या है, 3 पहाड़ियां हैं, उन तीनों पहाड़ियों पे जो लोग रहते हैं, एक पहाड़ी का नाम है गारो पहाड़ी, दूसरे का नाम है खासी पहाड़ी और तीसरी का नाम है जयंतिया पहाड़ी। तो वो पहाड़ियों के नाम पे ही उनकी जाति भी है, गारो, खासी और जयंतिया जनजाति, ठीक है। तो खासी जनजाति के लोग मनाते हैं नोंग करेम त्योहार, है ना। इसके बाद बात करें उगाड़ी त्योहार, तो ये कहाँ का है, कर्नाटक का है। और इसके बाद बात करें कि कंबाला दौड़, ठीक है। तो ये जो कंबाला दौड़ है, ये कंबाला दौड़ ये भी कर्नाटक में मनाते हैं, ठीक है। और एक बात और नोट कीजिए कि ये जो कंबाला दौड़ है ना, ये भैंसा दौड़ होती है। भैंस को दौड़ाते हैं और उनको फिर पकड़ते हैं, मतलब भैंसा को रोकते हैं। तो एक बात यह है कि ये जो पिछले साल जो कंबाला दौड़ हुई थी ना, तो उस एक आदमी इतनी तेज भागा था कि हुसैन बोल्ट से ज्यादा भाग चुका था वो, ठीक है। उसकी स्पीड जो है हुसैन बोल्ट से ज्यादा नोट की गई थी, तो इसलिए ये IMP है, ये भी कंबाला दौड़। इसके बाद बात करें पुष्प मेला उत्सव, फूल मेला उत्सव, पुष्प मेला उत्सव, ये कहाँ मनाया जाता है, ये मेला लगता है तेलंगाना में। तेलंगाना का प्रमुख त्योहार है पुष्प मेला उत्सव। इसके बाद बात करें पुस्तक मेला, तो पुस्तक मेला है दिल्ली में लगता है पुस्तक मेला। बहुत सारी पुस्तक आती है इस मेले में दिल्ली में। कभी कोई पुस्तक लेना हो तो दिल्ली चले जाना, कहीं नहीं मिले तो वहाँ वो मेले में जरूर मिल जाएगी। इसके बाद बात करें नकाबले वारा त्योहार। नकाबले वारा त्योहार है, इसको ये कहाँ का है, ये उड़ीसा का है। और ये बड़ा गजब का त्योहार है। ये पिछली बार मनाया गया था 2015 में, और अब अगली बार मनाया जाएगा 2034 में, ठीक है। और इसकी स्थापना की थी गजपति रामचंद्र देवा ने इसकी स्थापना की थी। कौन से, ये त्योहार को शुरुआत की थी इसको मनाने की। इसके बाद बात करें थाई पुसम त्योहार, तो थाई पुसम त्योहार भी तमिलनाडु में मनाते हैं। और पता है इसमें क्या करते हैं, इसमें जीभ में सुई चुबाते, ऐसे करके आर पार सुई घुसेड़ देते जीभ में अंदर। ये थाई पुसम त्योहार के समय में जीभ में सुई। तो इसके बाद करें ओट्टम थुल्लल नामक एक त्योहार है। वो कहाँ का है, केरल का प्रमुख त्योहार है। और उसमें पता है उसका क्या है कि वो गरीब आदमी की कथकली है। आपको पता होगा कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, केरल का, कथकली और मोहिनी अट्टम। तो ये जो ओट्टम थुल्लल त्योहार है उसको क्या बोलते हैं, गरीब आदमी की कथकली। और इसके बाद दोस्तों बात करें ढीमसा नृत्य, तो ये ढीमसा नृत्य ये भी है जो आंध्र प्रदेश में किया जाता है इसको भी, ठीक है। ये भी आंध्र प्रदेश का प्रमुख त्योहार है। और इसके लिए क्या है, ये आदिवासी त्योहार है, ठीक है। आदिवासी लोग इसको करते हैं। इसके बाद बात करें एक है हनुक, इसको प्रकाश पर्व भी बोलते हैं, प्रकाश पर्व। और ये क्या है, ये अपने देश का नहीं है, ये इजराइल में मनाया जाता है।
यहूदी धर्म के लोग मनाते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये अभी करंट अफेयर के कारण चर्चा में लिया था कि ये जो त्योहार अभी मनाया गया था वहां पे, तो उसमें कुछ हंगामा वगैरह हो गया था, तो इसलिए इसको भी नोट करना। ये भी क्या है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा गया बार बार, कई बार पूछा गया है। यहूदी धर्म के लोग मनाते हैं, वो नवंबर दिसंबर के समय में आता है ये। इसके बाद करें ओलियट्टम लोक नृत्य है, ओलियट्टम लोक नृत्य, ये तमिलनाडु का है, तमिलनाडु में मदुरई में मनाया जाता है। इसके बाद बात करें आशा बोनालू महोत्सव, तो आशा बोनालू महोत्सव ये तेलंगाना का प्रमुख त्योहार है, ठीक है। और तेलंगाना में कहा, ये गोलकुंडा के किले में मनाया जाता है और 1 महीने तक चलता है, 1 महीने तक, ठीक है। गोलकुंडा के किले में तेलंगाना में गोलकुंडा का किला कहाँ है, तेलंगाना में, ठीक है। आशा बोनालू महोत्सव हो गया। इसके बाद हरेला त्योहार है जो कि मनाया जाता है झारखंड में, ठीक है। तो अपन लोगों ने इतने कुछ त्योहार है, जो 36 त्योहार है लगभग। और अपने देश में तो ऐसे बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। अब आपने इसमें देखो होली दीपावली नहीं लिखा है, होली दिवाली वगैरह, तो ये जो है नॉर्मल है, ये सबको पता रहते हैं। ये वो सब है जो पता नहीं रहते हैं, तो इतने सबको नोट कर लीजिए ये। और वैसे दिवाली के बारे में क्या पूछेंगे, अब दिवाली के बारे में सबको पूछा है, तो पता है एग्जाम में क्या पूछा जाता है, जो कठिन होता है, तो इसलिए इतने सारे नोट कर लीजिए। ये सब एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और आगे चल के पूछे जाएंगे। और फिर ठीक है, बंद करते हैं वीडियो को। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर क्या करना है, और ठीक है। फिर दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं, अगले कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाना है, तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। थैंक यू। कितने मिनट हो गए रे? 17 मिनट हो गए, बंद कर दियो।